Hello students, welcome back. This is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of accounts class 12 English medium, and we have started chapter number 4, reconstruction of partnership. Students, in the previous videos we are trying to learn the revaluation of assets and liabilities and accounting treatments, which means journal entries for revaluation of asset and liabilities. तो असेट एंड लाइबिलिटीज़ का जो जर्नल एंट्रीज है क्या बोलते हैं रीवैल्यूएशन के टाइम पे। रीवैल्यूएशन के टाइम पर जब भी हम असेट या लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन करते हैं तो उस टाइम पर उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट, उसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करनी है, तो उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप से मैं 3 वीडियो आपको बना के बता चुका हूँ। वो वीडियोस आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें शॉर्ट समराइज करके मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, बराबर, किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन दिया हो तो उसमें अगर आपका असेट लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन का बोला हो तो अगर आपको प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना रहेगा। अगर आपको लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, और बाकी जो भी रीज़न की वजह से तो ऑटोमेटिक सेकंड इफेक्ट आप सेट कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो पहले देखिए। और आज मैं आपको जो है जर्नल एंट्रीज के बेस पे हम पोस्टिंग, जो आप 11th अकाउंटेंसी में सीख चुके हो, पोस्टिंग किस तरीके से करनी है। तो पोस्टिंग का रूल तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं, जो भी अकाउंट डेबिट होता है उसके डेबिट साइड में हम क्रेडिट वाले का नाम लिखते हैं, और जो भी अकाउंट क्रेडिट होता है उसके क्रेडिट साइड में हम डेबिट वाले अकाउंट का नाम लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसकी मैं आपको जर्नल एंट्रीज फटाफट वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। वो जर्नल एंट्रीज के बेस पे ही हम पोस्टिंग कर सकते हैं। ये आपको 11th अकाउंट में आपने सीखा ही होगा। जर्नल एंट्री नहीं होगी तो उसकी पोस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करके बता देता हूँ मैं आपको। ये इसका बैलेंस शीट दिया हुआ है ताकि आप कंपेयर कर सको। बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये साइड में जो लिखा हुआ है, ये बुक में लिखा हुआ है इसलिए बुक वैल्यू है। उसको हमको मार्केट की जो प्रेजेंट प्राइस है, प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना रहता है। इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, बराबर, वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के बेस पे हम जनरल एंट्रीज करेंगे, बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है नंबर 1 पे, लैंड वैल्यू इज़ इंक्रीज्ड अप टू ₹3,50,000। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने इलस्ट्रेशन बताया था, फिर से बता रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लेना। और इसी के बेस में मैं आपको पोस्टिंग बताने वाला हूँ जिसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। लैंड वैल्यू इज़ इंक्रीज्ड अप टू ₹3,50,000। अप टू 350 मीन्स अभी कितना दिया हुआ है, 3 लाख दिया हुआ है, तो 3,50,000 तक बढ़ाना है तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? 50,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट क्या करेंगे? तो डेबिट करेंगे लैंड। तो लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये नंबर 1 की जनरल एंट्री है। अब इसी के बेस पे मैं आपको पोस्टिंग भी बता देता हूँ। तो अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमको पोस्टिंग करनी रहेगी। तो इस एंट्री में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है या फिर क्रेडिट किया है। तो ये हमको प्रॉफिट हुआ तो मीन्स क्रेडिट हुआ। क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेबिट वाले का नाम लिखेंगे। डेबिट वाला मतलब कौन है यहाँ पर? लैंड। तो चलिए चेक करते हैं। देखो इस तरीके से आपको अकाउंट बनाना रहेगा। ये जर्नल एंट्रीज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से आज बता दूंगा आपको। ये इस तरीके से आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करना है, बनाना है, बराबर। तो सबसे पहली एंट्री थी बाय लैंड अकाउंट 50,000, क्लियरली लिखा हुआ है 50,000, बराबर। तो सेकेंड जनरल एंट्री देखते हैं उसका पोस्टिंग किस तरीके से होता है। तो ये रही सेकेंड नंबर, मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू ₹1,50,000। सॉरी, इसके साथ में और है, बिल्डिंग वैल्यू इज़ इंक्रीज्ड बाय 70,000। बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग असेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या करेंगे हम? बिल्डिंग।
तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए हम देखेंगे अभी एक साथ में। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में किसका नाम लिखना है, हमको बिल्डिंग का लिखना है। साथ साथ में ये भी कर लेते हैं, मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू ₹1,50,000। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है वो देख लो पहले, दिख रही होगी आपको, ये रही मशीनरी, उसकी वैल्यू है 2 लाख। मार्केट वैल्यू क्या है उसकी 1,50,000, मतलब डिक्रीज़ हुआ है। डिक्रीज़ मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो स्टूडेंट्स चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ पर बिल्डिंग जो है क्रेडिट साइड में बिल्डिंग का नाम लिखना है और मशीनरी का डेबिट साइड में नाम लिखना है। देख लेते हैं लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ वो भी चेक कर लो। ये देख लो, लैंड अकाउंट, फिर आया बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग में हमने 70,000 डाल दिया। ये रही मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में आप देख लीजिए 50,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो वैल्यू डाउन हुई है, तो डेबिट साइड में लिखा। क्लियर है। तो चलिए आगे वाली एंट्री हम चेक करते हैं कौन सी है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज्ड 20%। डिक्रीज्ड मतलब लॉस हुआ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बराबर। तो इन्वेस्टमेंट 20% डिक्रीज हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर दी है इन्वेस्टमेंट 1,20,000। तो 1,20,000 का अगर आप 20% करते हो मीन्स 24,000 का लॉस हुआ है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे हम 24,000। देखिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 24,000 दिख रहा है। इस तरीके से आपको करते जाना है। एक सिंपल ट्रिक बताऊं अगर आपको मैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो है हमेशा क्या लिखोगे आप, प्रॉफिट लिखोगे। क्या लिखोगे, प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो हमेशा आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे। तो जनरल एंट्रीज फटाफट बता रहा हूँ, उसके बाद में एक साथ में अपने चेक कर लेंगे, ठीक है। ये रही हमारी जनरल एंट्रीज। प्रोवाइड 10% फॉर BDR, 5% फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ये जो है प्रोविज़न है, क्या है, प्रोविज़न। प्रोविज़न फ्यूचर का लॉस है। प्रोविज़न फ्यूचर का लॉस है मीन्स अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है डेटर को लेकर, तो उसके लिए आपको पहले से प्रोविज़न करके रखना पड़ेगा। मीन्स पॉसिबल लॉस हुआ ना, फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है, तो अपने इसको एज ए लॉस कंसिडर करेंगे। तो 10% BDR है, तो डेटर्स कितने हैं हमारे पास, तो डेटर्स हमारे पास में दिए हुए 80,000। कितने हैं, 80,000। 80,000 का 10% बराबर, यह देखो लास्ट में आपको दिखेगा 80,000 का आपको 10% करना है, तो 8,000 होगा। तो उसके बाद में रिमेनिंग कितना होगा, 72,000। उसके बाद में आपको उसका 5% डिस्काउंट देना है, तो 5% अगर आप इसका करते हो तो होगा 3,600। कितना होगा, 3,600। दोनों प्रोविजन है, दोनों लॉस है बराबर। दोनों मतलब कौन, BDR बैड डेप्ट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, दोनों अकाउंट जो है ये दोनों के दोनों किस में कंसिडर करेंगे, लॉस में। तो लॉस के टाइम पे हम रीवैल्यूएशन डेबिट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू BDR बैड डेप्ट रिजर्व अकाउंट और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, ये दोनों के दोनों जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। तो चलिए देख लीजिए, ये रहा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बराबर। तो उसमें लिखा हुआ टू बैड डेप्ट रिजर्व अकाउंट 8,000, टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स अकाउंट 3,600, ठीक है। तो चलिए अगली एंट्री देखते हैं कि कौन सी वाली है। ये रहा, हाँ, 50% स्टॉक वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 10%। तो स्टॉक की जितनी भी वैल्यू है 50% स्टॉक की, तो स्टॉक कितना है हमारे पास, देखो लास्ट में दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक 15,000 है, तो उसका 50% मतलब कितना हुआ, 7,500। उसका 10%, तो इसका 10% अगर आप करते हो तो इंटू 10% करोगे तो आएगा 750। तो 750 का आपको लॉस हुआ है। तो देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा ही होगा, कंफर्म आएगा, वो एक साथ में बाद में चेक कर लेते हैं। अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब आपकी लायबिलिटी है, फ्यूचर में आपको पे करना, मीन्स लॉस हुआ, तो ये भी कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा ₹2,000। उसके बाद में अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट,
कैसा रेंट है? प्रीपेड, मीन्स एडवांस में पे किया है, तो जब इसको पेमेंट करने का टाइम आएगा उसको आप उस टाइम पर आपको पेमेंट नहीं करना, तो उस टाइम पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप किसी का एडवांस पेमेंट करते हो तो फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ अ प्रॉफिट हुआ। तो ये जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो हम चलिए चेक कर लेते हैं। स्टॉक डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। देख लीजिए, ये रहा स्टॉक लिखा हुआ है डेबिट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट में जो है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीवेबल है, क्या है? रिसीवेबल है, विच इज़ टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, जो आपको मिलने वाला है। या एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो ये आउटस्टैंडिंग जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर आपको क्या कर देना है? बाय प्रीपेड रेंट। क्या लिखना है आपको? प्रीपेड रेंट। ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसकी जगह पर आपको क्या लिख देना है? प्रीपेड। तो 3000 आपने पेमेंट कर दिया, मीन्स फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये प्रॉफिट हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री के बेस पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पोस्टिंग करनी है। तो पोस्टिंग करने के बाद आपको जब ये अकाउंट क्लोज करना है, अकाउंट क्लोज करोगे तो आपको पता चलेगा ना रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट या लॉस। तो देखने पर तो ऐसे ही लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि डेबिट साइड की जो अमाउंट जितनी भी दी है उनसे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है क्रेडिट साइड वाला, ठीक है। तो क्रेडिट का टोटल अगर आप करते हो तो क्रेडिट का टोटल कितना होगा आपका? 1,23,000। तो ये जितना भी टोटल हुआ है उसमें से डेबिट वाली एक एक चीज़ माइनस कर दो। सब अगर 1 बाय 1 माइनस करते हो, देखो ये अलग है, इसको कैंसिल रखो अभी। ये जितना दिया है सब माइनस करने के बाद में आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो होगा 34,650। तो क्रेडिट बैलेंस अगर आपका ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस अगर आपका ज़्यादा है मीन्स आपको प्रॉफिट होगा, और डेबिट बैलेंस अगर ज़्यादा आता है तो आपका लॉस होगा, ठीक है। तो ये देखो रेशियो दिया होगा इसमें, सम की स्टार्टिंग में आपको बोला होगा कि जो भी प्रॉफिट है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशियो उसका दिया ही होगा क्लियरली। ये रहा 3:2:1 बराबर। तो हम चेक करते हैं, ये जो है देखिए 34,650, इसको आपको 3:2:1 में 3 किसके पास जाएगा? हरीश के पास, 2 ध्रुविल के पास, और 1 किसके पास जाएगा? मनोज के पास। तो 34,650 को अगर आप 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एज आई हैव टोट इन चैप्टर नंबर 1 हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको आता ही होगा। तो इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो हर पार्टनर को इस तरीके से अमाउंट मिलेगी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के टाइम पे अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट करना है, उल्टा होता है बराबर। क्लोजिंग के टाइम पे आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट है तो डेबिट करोगे, लॉस है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग की एंट्री मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट है मतलब उल्टा करना है आपको, प्रॉफिट में डेबिट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट, ध्रुविल कैपिटल अकाउंट, मनोज कैपिटल अकाउंट, बराबर। इन तीनों में जो भी है अलग अलग अमाउंट आपको डाल देनी। तो चलिए चेक कर लीजिए लास्ट एंट्री इसकी 8 नंबर वाली, ये प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया हमने डेबिट से, फिर हरीश, ध्रुविल, मनोज तीनों का कैपिटल अकाउंट अलग अलग अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। जो भी इसका रिजल्ट निकला वो इन तीनों के अकाउंट में क्रेडिट जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तो अकाउंटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज़ वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें जो रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड है वो मैं आपको क्लियरली कम्प्लीटली बता चुका हूँ। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो समझ में ना आए तो 2-3 बार देखिए, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक देखते रहिए, बराबर। और अब जो है एक लास्ट सम बचा होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताकर ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, डोंट मिस दिस, क्योंकि ये आने वाले चैप्टर्स में भी आपको काम लगने वाला है, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।